Hello guys, welcome to Topic Creation and today we are going to start a new subject which is commerce और ये TY-BCom स्टूडेंट्स के लिए है। TY-BCom 6th सेम का कॉमर्स में पढ़ाना चाह रही हूँ आज। तो पढ़ाना चाहती हूँ मैं और वो है सबसे पहला चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द फर्स्ट चैप्टर एंड द फुल बुक ऑफ दिस कॉमर्स इज अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मैंने मनन की बुक का इस्तेमाल किया है। तो लेट्स सी कि इसमें क्या बताना चाहता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है। न ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स एट वर्क। हाँ बिल्कुल, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा सिस्टम है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, नॉट ओनली इन द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो इन द नॉन बिजनेस सेक्टर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, जो हमारे पास मैन पावर है, वो होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हमारे पास ऐसे लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री में या कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ करते ही नहीं है, उनमें कुछ डिसिप्लिन ही नहीं है, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो हम कैसे पूरा करेंगे। सो द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। अगला जो अगर आप सेकेंड पैराग्राफ में देखोगे तो मैनेजर नीड टू have a high concern towards the employees and also towards the objective of the organization। बिल्कुल हमारे पास अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए, अच्छा मैन पावर होना चाहिए ताकि हम अपने नीड्स को पूरा कर सके ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजिंग विल रिक्वायर गुड नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल द सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विल एनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग पीपल एट वर्क। तो ये जो इस चैप्टर में हमें बताना चाहता है कि उसके प्रिंसिपल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हम स्टडी करें और प्रैक्टिस कैसे करें वो समझे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो ये आ रहा है उसमें वो है कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ एचआरएम। एचआरएम का मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एच फॉर ह्यूमन, आर फॉर रिसोर्स एंड एम फॉर मैनेजमेंट। तो एचआरएम इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स टू इम्प्रूव इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। बिल्कुल। HRM कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स सच एज ह्यूमन रिसोर्सेज, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सो। तो ये जो बताना चाहते हैं वो ये है पूरा जो है एलिमेंट्स, ये हम कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन में सीखेंगे। अभी अगर आप देखोगे तो ये डायग्राम अगर आप एग्जाम में बनाओगे तो ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन देगा आपका पेपर में। जो आपका पेपर चेक करेगा उसको लगेगा कि आपने पढ़ा है कुछ, तो आपको कुछ पता है इस कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन के बारे में। तो आप ऐसा डायग्राम बनाओगे तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज बनाओ, वरना मत वेस्ट करना अपना टाइम। ओके, डेफिनेशन के बारे में मैं फिर से बताऊंगी। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिखो, लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि अगर आपने कुछ भी वर्ड अपने डेफिनेशन में से छोड़ दिया तो आपका पूरा डेफिनेशन गलत होगा और एग्जामिनर शायद आगे चेक भी ना करे, क्योंकि आपका डेफिनेशन ही गलत है पूरा कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन का। तो अगर आपको अच्छे से याद है तो ये आप लिखो, वरना उससे जाने दो। तो लेट्स स्टार्ट। तो द नेचर ऑफ एचआरएम इज ब्रीफली डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। एंड सबसे पहला जो है वो प्रोसेस है ना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। तो ऑब्वियसली वो एक प्रोसेस है ना, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि पहले हम सिलेक्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे, मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉय कमिटमेंट देंगे टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। तो ऑब्वियसली वो एक प्रोसेस ही है ना। दूसरा जो है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो अच्छा, एचआरएम इज डायनेमिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। एचआर मैनेजर मेक यूज ऑफ वेरियस डिसिप्लिन टू मैनेज द वर्क फोर्स। अभी यहाँ पे क्या बता रहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब हर डिसिप्लिन होना चाहिए। मैनेजमेंट साइंस के रिलेटेड, कम्युनिकेशन के रिलेटेड डिसिप्लिन रखो, फिलॉसफी के रिलेटेड डिसिप्लिन रखो। इससे क्या होगा, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है इफेक्टिवली अचीव होगा। ओके, अगला जो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। एक सेकेंड। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि ये यूनिवर्सली अप्लाई होता है। नॉन बिजनेस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों में भी ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है। कंटिन्यूअस नेचर, प्रोसेस के टाइम पे मैंने बता दिया था कि इट इज एन कंटिन्यूअस इन नेचर। अगला जो है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड।
HRM places emphasis on the accomplishment of objective. Obviously जो काम करते हैं वो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव की तरफ ही काम करेंगे. तो ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उस पर वर्क करना होता है. ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, उस पर वर्क करना होता है. ओके, सोशल मतलब सोसाइटी के रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो उस पर वर्क करना होता है. तो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड. देन लॉन्ग टर्म बेनिफिट. HRM bring long term benefit to the employees, organization and the society as well. ओके, तो लॉन्ग टाइम बेनिफिट मिलता है, ये भी आप लिखो. उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट. HRM aims at developing and maintaining team spirit at every organizational unit, that is group and department. Team spirit can be developed through fair policy and practice, cordial relation, effective communication, etc. अगर आप प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट करते हो तो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट. समझे, ये बता रहा है. उसके बाद जो 8th पॉइंट है वो है की एलिमेंट इन कॉपिंग विथ प्रॉब्लम. कॉपिंग नहीं है, वो कोपिंग है. My mistake. So it's coping. So social, economic and technological changes have created actual problem of our business and industry. Okay. तो key element in coping with problem के ह्यूमन रिसोर्स अगर आप प्रॉपरली मैनेज करते हो, अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपरली मैनेज करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, कोप अप कर सकते हो प्रॉब्लम से. ओके, क्योंकि अगर आपका जो भी मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली सिस्टमैटिकली काम कर रहा है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने में. दूसरा है इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सब सिस्टम. HRM इन्वॉल्व द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सब सिस्टम्स, और वो ये है. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज पोटेंशियलिटीज. HRM एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय पोटेंशियलिटी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंड. अंदर की जो पोटेंशियल होती है एक एम्प्लॉय में, उसको ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालना एक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में डेवलप होता है. तो दिस इज ऑल द 10 पॉइंट्स, और आगे भी है बहुत सारे सेक्शन जो हमें पढ़ने हैं, लेकिन सब कुछ एक वीडियो में नहीं पॉसिबल हो सकता है, इसलिए मैं पार्ट्स बनाऊंगी. तो दिस विल बी पार्ट 1 ऑफ TY BCom Sem 6 फर्स्ट चैप्टर विच इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. और आप लोगों को ट्यून रहना पड़ेगा ताकि मैं आगे के भी पार्ट्स डालूंगी, तब आप देख सकोगे. तो पहले आप इसे स्टडी कर लो, समझ लो अच्छी तरीके से. बहुत इजी सब्जेक्ट है और समझ में आ जाएगा. डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे पिछले वीडियोस भी जाकर आप देख सकते हो, आपको हेल्प हो सकती है थोड़ी बहुत. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड स्टे सेफ, स्टे होम.